जी वेलकम बैक। शक अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए और हर रिश्ते के लिए कितना ख़तरनाक है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं आज अपने इस शो में। हमारे साथ हैं बुशरा रहमान साहिबा। जी बुशरा रहमान साहिबा, बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात, क्या कहेंगी? मैंने बहुत सुना है और अभी बहुत सारी बहनें और भी पूछ रही हैं। मैं मुख्तसरन ये कहूँगी कि शक एक बीमारी है, ये ख़याल नहीं है, ये एक बीमारी है। ये बड़ी खामोशी से आपके अंदर, आपके दिल में कदम रखती है और फिर ये बाद में इतनी संगीन हो जाती है कि ये लाइलाज हो जाती है। कोई माहिर नफ्सियात या कोई हकीम इसका इलाज नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख़्याल है कि तमाम वो ख़वातीन व हज़रात जिनके दिलों में ये शक बैठते हैं, पहला तो यह है कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि आदमी दू बदू बैठ के तय कर ले कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया और आइंदा मेरे साथ ऐसा ना करना। और जब आपकी बीवी या शौहर कह दे कि मैंने ऐसा नहीं किया या मैंने आपसे वादा किया है मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो उसको उसकी बात पे एतबार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि कोई औरत या मर्द अपने दिल में अगर किसी शक को पालता है तो वो अपने आप को ख़राब करता है, अपना नुकसान करता है। इसलिए एक दिन खुदा को गवाह बना के कि ये मामला मेरी समझ में नहीं आता, मैं तेरे पे छोड़ता हूँ, उसको छोड़ के देखें कि शक आपको हर मकाम पर शिकस्त देगा, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद करना सीखें। बीवियाँ और बाज़ बीवियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, शौहर उन पे शक करते रहते हैं। अच्छा बुशरा रहमान साहब, यहाँ पे एक बहुत सवाल जो बहुत देर से मुझे तंग कर रहा था, वो ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मर्द या औरत से किसी से कोई गलती हो गई तो शक भी आप करते रहते हो और ये भी कहते हो कि अच्छा चलो उसने किया है ना तो अब मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा। उस हवाले से क्या कहें? वो भी खराब, वो रिएक्शन है ना शक ना, का। जिस चीज़ का मनफी असर हो रहा हो, नेगेटिव असर हो रहा है, वो सब चीज़ें ख़राब हैं। मैं ये कहती हूँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी या कोई खूनी रिश्ता, ये तो स्टील के उस बर्तन की तरह से है जिनको जितना मांजते जाओगे उसमें से आपको अपनी सूरत नज़र आती जाएगी। चमका के रात को अच्छी बीबियाँ बर्तन रखती हैं, इतना चमकाती हैं कि उनमें से शक्लें नज़र आनी शुरू होती हैं। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में रिश्ते को चमका के रखना चाहिए। थोड़ी सी गर्द हो तो उसको साफ़ कर देनी चाहिए। रात को सोने से पहले दोनों को एक दूसरे की गलतफहमी दूर करवा देनी चाहिए। और इंसान बहुत बड़ा है, ये नहीं है कि वो गलतफहमी दूर नहीं हो सकती उसको। तो इस रिश्ते में शक जो है वो सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बुरी बीमारी है। इस शक का असर बच्चों पर भी पड़ता है, उनकी तरबियत पर भी पड़ता है। और एक और आखिरी बात कि शक से घर की बरकत उड़ जाती है, सबसे अहम चीज़। चेहरे की बरकत उड़ जाती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है, आंखों का नूर उड़ जाता है, दिल का सरूर उड़ जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है शक से। शक हो तो सामने खोल के रख दो कि मुझे तुम पे ये शक है, अच्छा आइंदा ये ना करना, और फिर ठीक हो के आराम से सोए। रात को कोई खलिश, कोई लकीर आपके चेहरे पे नहीं पड़ेगी। आप सारी रात खलिश लेके सोएंगे, जलते कुटते सोएंगे, आपके चेहरे पे सारी लकीरें बढ़ जाएंगी। और फिर मियाँ और बीवी के रिश्ते में ख़ास तौर से कहते हैं कि ये बड़े एतमाद का रिश्ता होता है। ये एतमाद का रिश्ता बनाया जाता है, वो जिसके ज़ोर पे चलते हैं। लोग कहते हैं कि वो जिसके ज़ोर पे चलते हैं कारोबार हयात, अजीब सिलसिला एतबार होता है। ये अजीब सिलसिला एतबार है, ये अजीब ही रहने दीजिए, इस पे आंखें बंद कीजिए और भरोसा कीजिए। जैसे आप किसी पे भरोसा करेंगे, कोई भी आपका मुलाजम भी हो, आप उस पर भरोसा करें तो वो भरोसे का भरम रखता है। आप अपने शौहर पे क्यों भरोसा नहीं करते? अच्छा, अगर किसी से कोई गलती हुई, शक आ गया और उसके बाद अब वो चाहता या चाहती है कि अब वो ठीक हो और ठीक रास्ते के ऊपर चले, तो उनसे क्या कहेंगे कि वो अपना एतबार किस तरह से दोबारा बिल्ड करें? दोबारा वो उनको ज़्यादा उनसे कुर्बत हासिल करनी चाहिए। सही। और कुछ अरसा बिल्कुल उनकी मर्जी के मुताबिक रहना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए किसी शौहर ने कुछ बाहर गलती कर ली है, सही, दानिस्ता या नादानिस्ता, तो फिर उसको लौट आना चाहिए। ये नहीं है कि वो या तो गलती माथे पे लेके रोता रहे या वहीं बैठा रहे। अगर कर ली है, वापस आए, माफ़ी मांगे और उससे वादा करे कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, और फिर एफर्ट्स करे उसको, और कुछ अरसा उसके एतमाद को बहाल करने की कोशिश करे। रात को खाने पे लेके जाए, थोड़ा वक्त उसके साथ गुजारे। बीवियाँ उस वक्त शक करती हैं जब शौहर उनके साथ वक्त नहीं गुजारते, जब शौहर रात को लेट आते हैं। रात को लेट आना बड़ी बुरी बीमारी है, इसमें औरतें हमेशा शक में मुब्तला तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, करना चाहिए, वक्त पे घर आना चाहिए। वैसे भी ज़माना बड़ा ख़राब है, बिल्कुल सही, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। इसलिए मर्दों को चाहिए कि सुकून से सरे शाम घर आ जाए करें। अच्छा, ये भी होता है, सॉरी बुशरा रहमान साहिबा, कि जब बहुत ज़्यादा कोई मियाँ ख्याल रखना शुरू हो जाए ना, तब भी औरत को शक हो जाता है कि ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है। एकदम से ना देखना, तवाज़ुन तो रखना है ना, तवाज़ुन, बैलेंस। पहले 5 साल नहीं रखा, अब जो किसी से बाहर इट्टी सिट्टी लड़ गई है
तो भी उससे पूछ रहे हैं आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, आज तुम्हें ये हो रहा है, क्यों तवाज़न क्यों नहीं रख सकता खुद ही? तो अच्छा जी, मर्द जो है ना छुपा नहीं सकता कुछ, उसके और रवैये से किसी से नहीं छुप हाँ, सकती चीजें। कोई चीज़ किसी से छुपती नहीं है, उसके रवैये से पता चल जाता है। कुछ मर्द सख्तगीर हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही वो थले लग जाते हैं, कहते हैं चलो जी मैं अपनी बीवी को बहुत पूछना शुरू कर देते हैं, तो वो कहती है भाई की गल है आजकल तुसी मेरी बड़ा ख्याल रख रहे हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उरूज जिंदगी बेख्याली नहीं है, बिल्कुल सही। इसको बहुत ख्याल के साथ, ध्यान के सोच साथ, समझ के साथ, सोच समझ के। लोग क्यों कहते हैं हर चीज़ में ख्याल करते हैं, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ख्याल नहीं करते, उसको बेध्यानी में बसर करना चाहते हैं, तो वो बेध्यानी में बसर नहीं होती। ये मेहनत मांगती है, ये मोहब्बत मांगती है, ये इसार मांगती है, कुर्बानी मांगती है और एक दूसरे की कुर्बत मांगती है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और अगर ऐसी आपको शख्सियत और हस्ती मिल जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी कितने सही ट्रैक के ऊपर आ जाती है। और ऐसी बातों को सुना कीजिए और इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करें, बिकॉज अमल से ही आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, बातों से नहीं। बहुत शुक्रिया बुशरा रहमान साहिबा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने सब कह दिया कि इस शक जैसी लानत को और बीमारी को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।